वेलकम दोस्तों, मैं सीएस सुदेश कुमार गुप्ता आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स पेयर्स को डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस क्यों आता है। क्या वो मेन रीजन है जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ऐसे नोटिस इशू करता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का टैक्स का रिफंड भी अटक जाता है, बहुत सारे लोगों को हरासमेंट होती है। तो आपको ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। बिल्कुल टू द पॉइंट बातें मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपको ये चैनल पसंद हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब मैं एक्सप्लेनेशन को शुरू करता हूं। सबसे पहले जैसे ही आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे, लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, अपना पैन और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, AIS सेक्शन के अंदर जाएंगे। AIS में देन प्रोसीड आप करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये सेक्शन इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद AIS पे क्लिक करके आप TIS वाली टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इनकम के काफ़ी सारे सोर्सेज आपको दिखाई देते हैं। ये सारे सोर्सेज आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर मेंशन करने हैं। अगर इनमें से एक भी सोर्स ITR में मेंशन करने से रह गया तो डेफिनेटली आपके पास डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आएगा। AIS या TIS ये दोनों बेशक रिलायबल ना हो, लेकिन डिपार्टमेंट इसी रिपोर्ट को बेस मानकर डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस इशू करता है। अब क्या है कि बहुत सारे टैक्स पेयर क्या करते हैं कि किसी की सैलरी इनकम है तो सैलरी से ही सिर्फ अपनी ITR 1 को फाइल कर देते हैं, जबकि AIS रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे सेल एंड सिक्योरिटीज भी है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब शेयर में ट्रेडिंग करना। बेशक आपको उससे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो एक डिफरेंट मैटर है। अगर आप शेयर में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए ITR 2 एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आपने ITR 1 के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर दी तो डेफिनेटली आपके पास डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। इसके अलावा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपने अपनी ITR के अंदर शो नहीं किया, तब भी आपके पास डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आएगा। अब मैं एक केस और भी लेता हूँ। मान लीजिए किसी SSC की सैलरी से इनकम है, डिविडेंड से इनकम है और सेविंग बैंक के इंटरेस्ट से इनकम है, यानी कि ये ऊपर वाली 3 इनकम है। इन तीनों इनकम के केस में ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल है, लेकिन SSC ने क्या किया कि सिर्फ सैलरी इनकम से ITR फाइल कर दी। ना तो डिविडेंड इनकम वहां रिफ्लेक्ट की, ना ही सेविंग बैंक का इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट किया, ना ही FD के इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट किया। इस केस में क्या होगा, आपके पास डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आएगा। बेशक आपको थोड़ा बहुत टैक्स पे करना पड़े, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि AIS रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपनी सारी इनकम को ITR के अंदर फाइल करें। हाँ, एक बात जरूर हो सकती है यहाँ पर कि अगर AIS रिपोर्ट के अंदर आपको कुछ ऐसा लगता है जो कि आपकी इनकम नहीं है, या फिर किसी दूसरे पैन की है, किसी दूसरे ईयर की है, तो उसके लिए आप अपना रिस्पॉन्स सबमिट करें ITR फाइल करने से पहले। आपके सामने मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इसकी समरी एक ओपन हो जाती है। इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि आप TIS से ट्रांसफर होकर AIS के अंदर आ जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपके सामने एक समरी ओपन हो जाती है कि ये इंटरेस्ट आपको कब मिला और कौन से बैंक अकाउंट के अंदर मिला और कितना अमाउंट मिला। यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि ये रिपोर्टेड ऑन 14 मई 2024 है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला इंटरेस्ट फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 25 का है। नो, ये इंटरेस्ट आपको फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 के अंदर ही रिपोर्ट करना है। अब यहाँ पर एक समस्या आपके सामने आ सकती है कि आप ये कहें कि इतना इंटरेस्ट तो मुझे मिला ही नहीं। तो इस केस के अंदर आप क्या करेंगे, ये ऑप्शनल वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि इंफॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एक्चुअल इंटरेस्ट है उसे डालकर आप सबमिट कर देंगे तो आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, मैं और मेरी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।